हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या है, क्या इंटेंशन है आपके लिए, आने वाले समय में क्या हो सकता है इस सिचुएशन को लेकर के, आपके पर्सन के लिए थर्ड पार्टी की करंट एनर्जी क्या है। अगर आपके किसी सिचुएशन में, किसी पर्सनल सिचुएशन में, आपकी पर्सनल ग्रोथ के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, कोई कार्मिक है, नार्सिसिस्ट है आपके लाइफ में, या आपके रिलेशनशिप के बीच में कोई आपका दुश्मन है, आपका कोई दुश्मन है जिसको आप थर्ड पार्टी कहते हैं या फिर अपना कार्मिक कहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इसमें हम टारगेट करेंगे उनकी एनर्जीज़ को, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको लेकर के क्या चल रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, चाहे मैरिड, अनमैरिड, लिव इन, सेम जेंडर, किसी भी तरह की रिलेशनशिप में हैं, तो क्या चल रहा है एनर्जीज़ में, और सिचुएशन को लेकर के भी हम देखेंगे। मींस फ्यूचर प्रेडिक्शन भी हो सकता है, प्रेजेंट सिचुएशन भी रहेगी, और क्या एनर्जीज़ में क्या फ्लक्चुएशन है हम ये भी देखेंगे। ओके, तो ये टाइमलेस एनर्जी है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती है और कुछ नहीं भी कर सकती है। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिल जाया करें टाइम टू टाइम। ओके, चलिए अब मैं रीडिंग को शुरू करती हूँ, देखती हूँ एनर्जीज़ में क्या निकल करके आ रहा है। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, गाइड करें, गाइड करें, क्या आ रहा है एनर्जीज़ में, प्लीज़ गाइड करें। ओके ओके, माय गॉड, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। प्लीज़ गाइड करें। ओके, प्लीज़ गाइड करें। ओके 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 ओके, कार्मिक सिचुएशन यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा पिक हो रही है। किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, तो ये रीडिंग आपके काफ़ी काम आने वाली है। काफ़ी ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी इस रीडिंग के थ्रू। पहले हम जितने भी जंपिंग कार्ड्स हैं वो ले लेते हैं। पहला कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ कप्स का, और दूसरा है हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तीसरा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। फिर नेक्स्ट है द मून, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड। 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, रिवर्स है हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड, और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 5 ऑफ कप्स। ओके, एनर्जीज ऐसी है कि लव लाइफ में आपकी, स्पेशली अगर आप मैरिड हो, तो ये जो थर्ड पार्टी है वो अपना काफ़ी भयंकर रूप दिखा रही है आप लोगों को, स्पेशली आपको। इन्होंने अपना जो भी इनके कारनामे हैं, इनकी काली करतूतें हैं, बहुत ज़्यादा खुल के सामने आ रही है। फिर भी ये किसी चीज़ से बाज नहीं आ रही है। इनको लग रहा है कि जिस पर्सन को इन्होंने आपसे छीना है, जिस हक को आपसे छीना है, वो बेसिकली इनका अधिकार है, इनको ऐसा लगता है। और इन्होंने आपके पर्सन पे ना ऐसे पट्टी बांध दी है उनकी आंखों पे, और उनको ऐसा दिखाती है या दिखाता है, कोई भी हो सकता है, कुछ भी प्रोमिनेंट होगा, कोई भी एनर्जी प्रोमिनेंट होगी मेल फीमेल की, मैं आपको ज़रूर इंडिकेट करूँगी अच्छे से। तो आपको मेरे था थी पे फ़िलहाल नहीं जाना है। ओके, जब मैं था थी बोलूँ,
कोई भी चीज़ बोलूँ तो आपको अपने जेंडर के हिसाब से उसे लेना है, अपने ऊपर अप्लाई करना है। अगर कुछ भी प्रोमिनेंट हुआ, फीमेल एनर्जी प्रोमिनेंट होगी, मैं आपको बताऊंगी कि यस ये प्रोमिनेंट है, ये कंफर्म है। और मेल हुई तो मेल के बारे में बताऊंगी। ओके। और यहाँ पे देखो, ये जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन पे उसने ऐसे जैसे कहते हैं ना कि एक पट्टी बांधी है कि तुम मेरे इशारों पे उठोगे, मेरे इशारों पे बैठोगे, जैसा मैं कहूँगी तुम्हें वैसा समझना पड़ेगा, मेरी हाँ में हाँ मिलाना होगा, तुम्हें जो मैं बोलूँगी वो करना होगा, और मेरी परमिशन के बगैर तुम्हें इधर उधर कहीं भी नहीं जाना है, ना किसी से डिस्कशन करना है और ना ही कहीं इन्वॉल्व होना है। तो बेसिकली ये जो इंसान है वो प्यार से ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके पर्सन को एक तरीके से डोमिनेट करना, एक तरीके से साइकिकली गेम्स करना, मैनिपुलेट करना, इस तरह की एनर्जी से ये थर्ड पार्टी जो है ना डील कर रही है आपके पर्सन के साथ। ओके। आपके जो पर्सन है उसको ये बात पता है, उन्हें ये बात पता है कि यस ये इंसान मेरी सेल्फ ग्रोथ के लिए, मेरी पर्सनल लाइफ के लिए सही नहीं है। बट इनको ये भी पता है कि अब हम एक चक्रव्यूह में फंस गए हैं, जहाँ से निकलने के बाद ऐसा नहीं कि चीज़ें परफेक्टली फाइन हो जाएंगी, आपके साथ चीज़ें सही हो जाएंगी। इन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मुझे यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए जो हमने खुद से ही एक चक्रव्यूह बुन दिया है वहाँ पे हमें फंसना ही है फ़िलहाल। ओके। अगर ये सच बताएंगे तो भी इनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होने वाली है, झूठ बोलते रहेंगे तो भी प्रॉब्लम हो रही है। तो इस चीज़ के लिए ये विचार विमर्श कर रहे हैं कि आगे मुझे करना क्या है। बदलाव तो तेज़ी से लाना चाहते हैं लेकिन कुछ भी बदल नहीं पा रहे हैं। इस बात का इन्हें अफसोस भी है, जिस जाल में ये फंस चुके हैं उस जाल में फंस जाने का इन्हें बहुत अफसोस है। अब इन्हें कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि जो चीज़ें पहले थी, जो चीज़ें अच्छी थी, जो चीज़ें जैसी भी थी वो बहुत अच्छी थी। और यहाँ पे मुझे एक गाना पिक हो रहा है, एक चैनल सॉन्ग पिक हो रहा है, दिल दे दिया है जहाँ तुझे देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। आई थिंक यही सॉन्ग है। तो हाँ यस यही सॉन्ग है। ये सॉन्ग मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी चैनल हो रही है, सॉन्ग चैनल हो रहा है। और मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैंने सही चैनल सॉन्ग पिक किया है कि नहीं। यस एग्जैक्टली यही चैनल सॉन्ग मुझे यहाँ पे पिक हुआ है कन्फर्मली 100%। तो जिनके लिए भी है उनको ये चीज़ पता चल गई होगी, यस ये सॉन्ग मेरे लिए है। तो यहाँ पे ये जो चैनल सॉन्ग के थ्रू मुझे ये पता चल रहा है कि इनको किसी चीज़ का दुख हो रहा है, गिल्ट हो रहा है, और इनको अपनी जो भी इन्होंने किया है आपके साथ उस चीज़ का इन्हें पछतावा हो रहा है। ओके। और देखिए ये जो आपके पर्सन हैं अभी कहीं ना कहीं इनके ऊपर थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा हावी हो रखी है, चाहे वो किसी थॉट की वजह से, चाहे वो किसी ब्लैकमेलिंग की वजह से, चाहे वो किसी तरह के मैनिपुलेशन की वजह से। बट यस ये हावी हो चुकी है, इतनी हावी हो चुकी है जहाँ पे इतना इनफ है किसी के ऊपर हावी होने के लिए। अभी यहाँ पे देखो पर्सन जो है ना आपका वो खुद को ही कंट्रोल कर रहा है। उसको पता है कि एकदम से अगर मैंने जंप मारी तो वो जैसे कहते हैं नहीं कि दूर की जंप अगर मारी तो फिर खुद को बहुत बड़ा खतरा है। ओके। पैर टूटने के पूरे उनको सिग्नल्स मिल रहे हैं कि अगर मैंने जंप मार दी तो कुछ ना कुछ मेरा टूट फूट जाएगा। टूट फूट जाने का मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मतलब उन्हें पता है कि उनका कुछ मेंटली या किसी तरह का नुकसान हो जाएगा तो वो जंप नहीं मारना चाहते। बट यस वो एक फैसला वो ऐसा ले चुके हैं जहाँ पे वो आपकी तरफ एक्शन ले करके, आपको कमिटमेंट दे करके, आपके ऊपर जैसे कहते हैं ना किसी चीज़ को जीतना, इस तरह का अब उनका जो रवैया हो गया ना आपके लिए, जो नज़रिया हो गया है, जो सोच हो गई है, वो ये नहीं है कि आपकी तरफ आना है, वो ये है कि आपको जीतना है। मीन्स यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि एक रिस्पेक्ट पैदा हो रही है। जो सिचुएशन थर्ड पार्टी ने दे रही है ना, मतलब गंदी वाली इनको सिचुएशन में डाल रही है जहाँ पे ये मेंटली बहुत परेशान है, वहाँ पे इन्हें ये समझ में आ गया है कि ओवरऑल आप चाहे फिजिकल नीड्स के लिए भाग लो दुनिया में, चाहे आप मटेरियल नीड्स के लिए भाग लो, लेकिन ओवरऑल चाहिए तो मेंटल हेल्थ, वो उनको आपके पास ही ऐसा फील होता है इनको कि ये चीज़ आपके साथ ही इनको मिलेगी। अदरवाइज उनकी स्थिति ऐसी है कि जहाँ पे
एक ऐसा अंधेरा है उनके दिल और दिमाग में जहां से उनको लग रहा है कि अगर ये निकलेंगे तो ये भी कुछ पनिश होकर के निकलेंगे। मतलब आप यहाँ पे मेरे कहने का मतलब समझना कि इनको ये बात पता है कि हम ये जहाँ पे जिस तरीके से फंस गए हैं ना, वहां पे एकदम से ये नहीं निकल सकते, इन्हें भुगतान करना पड़ेगा। जो भी इन्होंने गलतियां आपके साथ की हैं उसका भुगतान इनको करना पड़ेगा। और इनको ये भी पता है कि चाहे इन्होंने चाहे थर्ड पार्टी ने जितनी भी गलत हरकतें की हैं वो आपके सामने भी आएगी, आपको भी पता चलेगी, दुनिया को पता चलेगी। ओके, अगर ये थर्ड पार्टी आपकी नोन नहीं है तो उनके तरफ जितने भी लोग हैं वहां पे इनकी सच्चाई सामने आएगी। बट बिना सच्चाई सामने आए और बिना जो भी काली करतूतें हैं वो सामने आए, जो भी हरकतें हैं गलत हरकतें हैं वो सामने आए, ना इनको सिचुएशन से बाहर निकाला जाएगा जिस चक्रव्यूह में ये फंसे हुए हैं, ना थर्ड पार्टी को निकाला जाएगा। बेसिकली स्थिति अब ऐसी हो गई है कि इधर रहे तो भी गए, उधर आए तो भी गए, है ना। तो ये जो सिचुएशन है बहुत सारे लोगों ने ना ऐसी कर दी है कि अब भगवान भरोसे है। तो यहाँ पे इसीलिए एक एनर्जी जो पिक हो रही है वो ये है यहाँ पे कि डिवाइन टाइमिंग पे ही बहुत सारी चीजें अब डिपेंड हो रही हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि ये बता रही कि कोई थर्ड पार्टी इन सारी चीज़ों का बड़ा मज़ा ले रही है। देखो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि थर्ड पार्टी ने चीज़ें आपके पर्सन की जो भी हैं उस पर बहुत अधिकार जमाया हुआ है, चाहे वो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, पैसा है, उनकी पॉजिटिव जो भी चीज़ें हैं, इवन जो भी उनके इमोशंस हैं उस पर पूरा अधिकार जमाया हुआ है। और इस चीज़ को लेकर के ना वो ऐसे है कि लाइक ओके मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ अपने लाइफ में, इसको ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही है, इससे बेहतर ज़िंदगी नहीं हो सकती थी, ऐसा इन्हें लग रहा है। और बट यहाँ पे जो सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आपकी लाइफ में जो अदर सिचुएशन के बीच, मैं रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि आपकी अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसमें भी जो आपके अच्छे कर्म हैं वो फल तो दे रहे हैं, लेकिन जो भी चीज़ें बड़ी स्लोली और ग्रेजुअली हो रही है ना उससे आप थोड़ा सा परेशान हो। बेसिकली आपने भी अपने दिमाग अपने आंखों पे एक पट्टी बांध ली कि जो ठीक है, जो कर रहा है गलत उसे करने दो, है ना। हमें पीछे मुड़ के नहीं जाना है, हमें फिर से उसी लूप में नहीं फंसना है, हमें इमोशनली नहीं फंसना है, ना किसी तरह की इमोशनल ब्लैकमेलिंग में। नार्सिसिस्ट जो भी आपके साथ करता है, जिस तरह का अपना वो जो गुस्सा है, जो उसके मैनिपुलेशन जो पावर है उसके पास, वो आपके ऊपर अप्लाई कर देता है, तो वहाँ से निकल पाना आपको ऐसा लग रहा है कि लड़ झगड़ के नहीं निकल सकते हैं, तो आप क्या कर रहे हो, आप भी प्लानिंग कर रहे हो इस पूरे सिनेरियो से निकलने की। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो रिलेशनशिप में नहीं है, जिनकी सिचुएशन कुछ खराब चल रही है। चाहे आप अपनी फैमिली में फंसे हुए हो, आपकी फैमिली में कोई आपको परेशान करता है, आपको ग्रोथ नहीं करने देता है, आपकी जो लव लाइफ है वो तो इफेक्टेड है, साथ में आपकी पर्सनल लाइफ भी इफेक्टेड है ना। तो आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा चेंज है जो बड़ी ड्रास्टिकली आपके लाइफ में आएगा, और अच्छा चेंज होगा, बड़ा चेंज होगा। एंड यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है जो यहाँ पे आपकी जीत को तो 100% बता रही है। ओके, अच्छा यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी फीमेल्स है ना जो मुझे बड़ी ज़्यादा विक्ट्री की तरफ दिख रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में जो भी चैलेंजेस आए थे द मून के थ्रू, मतलब कि अगर आपका चंद्रमा वीक था, आपका मून वीक था और आप उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट या फिर ये कह सकते हैं कि क्रोधित, गुस्सा बहुत आता था, आपको बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज थे, जहाँ पे आप ट्रीटमेंट्स भी ले रहे थे, जहाँ पे आपका हो सकता है ब्लड प्रेशर इश्यूज भी हों आपको, या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, मतलब गुस्से की वजह से, तो वो सारी चीज़ भी आप देखोगे कि आपकी कंट्रोल हो जाएंगी। मतलब जो आपका मून है वो आपके फेवर में, मून प्लैनेट आपके फेवर में वर्क करने लगेगा। और ओवरऑल एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी, जो भी थर्ड पार्टी दिमाग लगा रही है अपना नेगेटिव तरीके से, वो मुझे प्रॉब्लम में फंसती हुई दिखाई दे रही है। अब ये सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, और जो एनर्जीज पिक हो रही हैं वो ऐसी हैं जहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं। अब कितना भी आपके पर्सन चाह लें इनको सपोर्ट करना, वो नहीं कर पाएंगे, कितना ये खुद को उठाना चाहें नहीं उठा पाएंगी, ऐसी एनर्जीज है यहाँ पे।
और सिचुएशन वर्स्ट ही दिख रही है इनकी, वर्स्ट से वर्स्ट होती हुई सिचुएशन दिख रही है इनकी यहाँ पे। और जो हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक आया था वो है 5 ऑफ कप्स। ओवरऑल जो इनका, अगर हम आउटपुट की बात करें, मैं बॉटम ऑफ द डेक को आउटपुट में ले रही हूँ और यहाँ पे एनर्जीज ऐसी है। थोड़े से कार्ड्स और मैं आउटपुट के ले लेती हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। ओके, ये एनर्जीज मुझे पिक हो रही थी ऑलरेडी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये चीज़ बोली थी ना कि इनको पैसे से रिलेटेड कोई इशू आने वाला है। तो एक चीज़ मैंने पहले भी बोली थी कि जो भी इनके कारनामे हैं, जो भी इनकी हरकतें हैं जो गलत हैं, निगेटिव हरकतें हैं, जो एज अ हाई प्रीस्टेस उनको ऐसा लग रहा था कि हम हाई प्रीस्टेस के कार्ड के अनुसार अगर मैं बताऊं आपको, तो इनको ऐसा लग रहा था कि जो भी छुपी हुई चीज़ें वो हमेशा छुपी रह जाएंगी। हम दुनिया के सामने दूध के धुले बने रह जाएंगे और आपको ख़राब दिखाना या आपके पर्सन को ज़्यादा गलत दिखाना इस पूरे सिनेरियो में, जैसे कुछ लोग बोल रहे होंगे कि तुम्हारा पर्सन ही मेरे पीछे पड़ा था, मैं नहीं गई थी या मैं नहीं गया था। तो वो जो सारे जो इनके कारनामे हैं ना वो आएंगे सामने। और जो भी पैसों का लेन देन हुआ था, ओके, मतलब कि यहाँ पे अगर आपके पर्सन इनको पैसे दे रहे थे, ये पैसे ले रही थी, देखो यहाँ पे ना एक चीज़ समझने की कोशिश करना कि पैसों का लेन देन तो यहाँ पे हो रहा था। जो भी इनके, जैसे कहते हैं ना कि आपके पर्सन हैं, उनके हर चीज़ पे आपका अधिकार है, इनका तो नहीं था ना, तो भी इन्होंने लिया और ये चीज़ इन्होंने छुपा के रखी, आपके पर्सन ने भी छुपा के रखी। मतलब बेसिकली बहुत सारी एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ पे पैसों का लेन देन थोड़े गलत तरीक़ों से हुआ है आपके पर्सन और इनके बीच में, जहाँ पे इनको नीड भी नहीं थी, इन्होंने झूठ बोल करके, ये बोल के मुझे ज़रूरत है, मैं परेशान हूँ, या इस तरह की चीज़ें इन्होंने की। ऐसी सब सिचुएशन में जहाँ पे आपके पर्सन, अगर आपके पर्सन का पैसा जा रहा है इनके पास, ओके, सिचुएशन ये है कि आपके पर्सन का पैसा अगर इनके पास जा रहा है तो उस चीज़ में कंप्लीशन आएगा। और जो चीज़ें हिडन थी, पैसे के साथ साथ जो चीज़ें हिडन थी उन चीज़ों में भी कंप्लीशन आएगा। चीज़ें बहुत अच्छी तरफ जाएंगी, चीज़ें ऐसी होंगी ना जहाँ पे इनको पता चलेगा कि ये जो गलत कारनामे हैं, जो इनकी काली करतूतें हैं, वो इजीली सामने आ सकती थी, लेकिन उस समय इनका जो भी टाइम था वो ठीक ठाक था और आपका थोड़ा सा समय ख़राब था, इस वजह से सामने नहीं आई चीज़ें। अदरवाइज़ जब भी भगवान चाहें किसी की भी काली करतूतें सामने ला देते हैं, तो वो सिचुएशन इन्हें समझ में आएगी और जो भी लेन देन है वो ख़त्म टोटली हो रहा है। ओके, अगर आप कोई भी डाउट है, कोई भी तरह का आपके अंदर कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो ये समझ लीजिए कि ये जो एनर्जी है, कंप्लीशन का कार्ड जब भी आता है तो 2 से 3 महीने की एनर्जी के अंदर ये जो गिव एंड टेक है वो ख़त्म होने के चांसेस यहाँ पे। और यहाँ पे देखो तब वर्ल्ड के साथ ना यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड भी है, जो क्लियर कट बता रहा है कि यस, इनके जो भी चीज़ें हैं, जो भी सीन है इन लोग का आपसी, उसमें चेंजेस आएंगे, 100% आएंगे। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि चेंजेस नहीं आएंगे। क्यों नहीं चेंजेस आएंगे? यहाँ पे कोई ऐसा कार्ड नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ये बता रहा है, जो वाई, जो क्वेश्चंस को ला रहा है। तो यस, इनकी लाइफ में एक निगेटिवली तरीके से चेंजेस आएंगे, जहाँ पे इन्होंने जो भी लेन देन किया है उस चीज़ में आप देखोगे कि चीज़ें मैनेज होंगी और आपके फेवर में जाएंगी। ओके, और द हाई प्रीस्टेस आपके लिए एक तरीके से गुड न्यूज़ है कि अगर ये कुछ छुपा रहे थे आपके पर्सन, या ये थर्ड पार्टी कुछ छुपा रही थी, या आपके सिचुएशन में कुछ ब्लॉकेजेस बनी हुई थी, तो वो भी रिलीज हो रही हैं। सो गाइज, ये थी आपकी एनर्जी आज की। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर।